जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3458 से 3460। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ये जिवेन और जानजून ने तुरंत पूर्वी दिव्य पूज्य के उद्देश्य को समझ लिया। वह स्वयं को स्वर्ग के लिए बलिदान कर रहा था। इस समय वह वास्तव में सातवें स्वर्ण युग को स्वयं ही नष्ट करना चाहता था। पूर्वी दिव्य वेनेरेट को इसके मूल में रखते हुए इस महान संरचना ने पूरे सातवें स्वर्ण युग को कवर किया। यह एक यज्ञमय महान रचना थी। गड़गड़ाहट। एक पल में सभी को लगा कि पूरे सातवें स्वर्ण युग में सातवें स्वर्ण युग की महान दुनिया हिंसक रूप से हिलने लगी है। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ बिखर रहा हो। पहाड़, नदियां, समुद्र, समय, स्थान, सब कुछ बिखर रहा था। ये दुनिया के बलिदान की शुरुआत थी। इस समय मार्शल युग का स्वर्गीय दाव, जिसे हर कोई अब महसूस नहीं कर सकता था, अचानक फिर से प्रकट हुआ। महान गठन के मार्गदर्शन में इसे संपूर्ण सातवां स्वर्ण युग प्राप्त होना शुरू हुआ। यदि मार्शल युग ने सातवें स्वर्ण युग को निगल लिया तो यह अपने अस्तित्व को बहुत अधिक बढ़ा सकता है। ये दो युगों का टकराव था, दो युगों का टकराव था। क्योंकि इसने मार्शल युग के अस्तित्व को महसूस किया, सातवें स्वर्ण युग के स्वर्गीय दाव ने स्वर्ग सीलिंग तावीज से बचने की कोशिश करते हुए हिंसक रूप से संघर्ष करना शुरू कर दिया। इससे विनाश की आभा महसूस हुई। यह आभा महान सर्वनाश से भी अधिक भयावह थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि महान सर्वनाश के बाद भी जीवन बाकी था। हालांकि अगर इस बार इसे मार्शल युग ने निगल लिया होता तो कोई जीवन नहीं होता। सातवें स्वर्ण युग के स्वर्गीय दाव ने सातवें स्वर्ण युग में अनगिनत जीवित प्राणियों की इच्छा का प्रतिनिधित्व किया। कोई भी जीवित प्राणी नष्ट नहीं होना चाहता था। यह मामला जितना अधिक था, विरोध करने की उसकी इच्छा शक्ति उतनी ही मजबूत थी। इसके अलावा ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे मार्शल युग कवर कर सके। जल्द ही पूर्वी दिव्य पूज्य को तीव्र प्रतिरोध महसूस हुआ। उनका हाव भाव धीरे धीरे भद्दा हो गया। इस समय पूर्वी दिव्य पूज्य को अंततः पता चला कि उन्होंने एक युग के बलिदान की कठिनाई को कम करके आंका था। भले ही उसके स्वर्गीय दाव को सील कर दिया गया हो, फिर भी उसे तीव्र प्रतिक्रिया मिलेगी। उसे इस दुनिया, इस अवसर और इस महान दाव की सहज प्रतिक्रिया प्राप्त होगी। बस इसी बात से वह बहुत असहज महसूस करने लगा। किंवदंती के अनुसार फॉर्चून क्रिएशन हेवनली लॉर्ड ने उन प्राचीन युगों को उखाड़ फेंका था और उनका बलिदान दिया था। ये कठिन नहीं लगा और बहुत आसानी से पूरा हो गया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि यह मुश्किल नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि फॉर्चून क्रिएशन हेवनली लॉर्ड बहुत मजबूत था। फॉर्चून क्रिएशन स्वर्गीय सम्राट अपनी अद्वितीय ताकत के कारण अजेय था। यदि वह होता तो उनके बीच असमानता तुरंत स्पष्ट हो जाती। अपनी बुद्धिमत्ता से उनके लिए उस समस्या का अनुमान लगाना कठिन नहीं था जिसका सामना पूर्वी आदरणीय ने किया था। सातवें स्वर्ण युग की जबरदस्ती बलि चढ़ाना आसान नहीं था। यद्यपि स्वर्गीय मार्ग को सील कर दिया गया था, सातवें स्वर्ण युग का शरीर अभी भी बरकरार था। बात सिर्फ इतनी थी कि कई प्राणियों का वध कर दिया गया था, लेकिन यह अभी तक पूर्ण विनाश के बिंदु तक नहीं पहुंचा था। ये जिवेन ने जल्दी ही पूर्वी आदरणीय की स्थिति का पता लगा लिया। स्वाभाविक रूप से उस पर बड़ा पलटवार होगा। इस समय सातवें स्वर्ण युग का एक और दिव्य पूज्य उड़ गया। वह पिछले दो की तुलना में बहुत कमजोर था, लेकिन फिर भी वह अकल्पनीय रूप से भयानक ताकत वाला एक दिव्य पूज्य था। उनकी ताकत और नींव के साथ एक युद्ध सम्मानित की नींव बच्चों का खेल थी। इस समय जानजून ने आगे बढ़कर उसे सेना के बाहर रोक दिया। वे दोनों तुरंत तारों से भरे आकाश में चले गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इस समय पूर्वी आदरणीय को परेशान नहीं किया जा सकता, अन्यथा उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। यही कारण था कि पूर्वी आदरणीय चाहते थे कि वे और ये जिवेन मिलकर उनकी रक्षा करें। इसलिए उसने लगभग तुरंत ही अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किया और सातवें स्वर्ण युग के दिव्य आदरणीय को तारों वाले आकाश में खींच लिया और उसे जबरन अलग कर दिया।
इस समय पूर्वी आदरणीय के पास केवल ये जिवेन ही बचा था। युद्ध क्षेत्र को भी कई भागों में विभाजित किया गया था। सम्राटों के नेतृत्व में विभिन्न सेनाएं भी लगातार 7वें स्वर्ण युग के विशेषज्ञों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर रही थी। इन विशेषज्ञों के पास कोई नेता नहीं था, यहाँ तक कि अगर कोई सम्राट प्रकट होता तो ये जिवेन उन्हें मार डालता। वे एक अच्छी रक्षा व्यवस्था नहीं कर सके और उनका कोई मुकाबला नहीं था मार्शल युग की सेना। ये सेना निश्चित रूप से मार्शल युग की सर्वश्रेष्ठ थी। उनमें से सम्राट अधिकतर 7वें क्षेत्र, 8वें क्षेत्र और यहाँ तक कि शिखर सम्राटों में भी थे। 7वें स्वर्ण युग के विशेषज्ञ ऊपर उड़ते ही मारे गए। वे कुछ भी नहीं कर सके। ये जिवेन पूर्वी वेनेरेट के पास पहरा दे रहा था, उसे और अधिक संघर्ष करते हुए देख रहा था। हालांकि पूर्वी आदरणीय ने मार्शल युग के स्वर्गीय दाव की शक्ति का एक हिस्सा उधार लिया था, फिर भी वह 7वें धातु युग की इच्छा को पूरी तरह से दबा नहीं सका और उसकी पूजा नहीं कर सका। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्वर्गीय आदरणीयों के बीच लड़ाई और अधिक तीव्र होती गई। ये कहना कठिन था कि किसका पलड़ा भारी था। यह मार्शल युग की सेना की तरह नहीं थी, जो हर चीज को नष्ट कर सकती थी। हालांकि समस्या ये थी कि जैसे जैसे समय बीतता गया, स्वर्ग सीलिंग तावीज धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। एक बार जब 7वें स्वर्ण युग का स्वर्गीय कानून फिर से टूट गया, तो वे इस बार निश्चित रूप से विफल हो जाएंगे। उस समय परिणाम अकल्पनीय होंगे। लाखों सैनिकों में से 10वां हिस्सा भी भागने में सक्षम नहीं होगा। कुछ स्वर्गीय आदरणीय भी मर जाएंगे। स्वर्गीय कानून अपने क्रोध में अत्यंत भयानक था। इसका क्रोध सभी जीवित प्राणियों के क्रोध से आया। ये बेहद भयानक था। इस समय ये जिवेन अंततः शांत नहीं बैठ सकी। वह अचानक खड़ा हुआ और पूर्वी आदरणीय से कहा, मैं 7वें स्वर्ण युग की ले लाइन को नष्ट करने जा रहा हूँ और 7वें स्वर्ण युग को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। अन्यथा अगर यह जारी रहा तो 7वें स्वर्ण युग का स्वर्गीय कानून जल्द ही टूट जाएगा। पूर्वी आदरणीय ने सिर हिलाया। अंत में उन्होंने ये जिवेन के सुझाव को अस्वीकार नहीं किया। स्वर्गीय कानून की तथाकथित इच्छा सभी जीवित प्राणियों की इच्छा थी। यदि सभी जीवित प्राणी नष्ट हो गए तो दुनिया में सब कुछ नष्ट हो जाएगा और स्वर्गीय कानून स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में नहीं रहेगा। कठोर कदम उठाने का ये सबसे तेज और सबसे अच्छा तरीका था। हालांकि वह ये भी जानता था कि वह ये जिवेन के साथ बहुत सारा श्रेय साझा करेगा। हालांकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें पता चला कि उनकी पिछली योजना में एक बुनियादी समस्या थी। एक प्राचीन युग को व्यक्तिगत रूप से उखाड़ने की कोशिश किए बिना ये समझना असंभव था कि इस मामले की कठिनाई कितनी भयावह थी। फॉर्च्यून क्रिएशन हेवनली लॉर्ड के कार्यों को देखकर किसी को भी यह भ्रम हो सकता है कि यह मामला बहुत सरल था। पहले उन्होंने इस मामले की कठिनाई को कम करके आंका था, साथ ही उन्होंने खुद को जरूरत से ज्यादा आंका था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि वह कितना भोला था। सौभाग्य से उन्होंने इस मामले के लिए काफी तैयारी कर रखी थी। यहाँ तक कि उसे स्वर्ग सीलिंग तावीज जैसा एक अद्वितीय खजाना भी मिल गया था जो पीढ़ियों से खोया हुआ था। अन्यथा वो शुरू होते ही हार जाता। हालांकि यह मामला इस बात से संबंधित था कि क्या वह मध्य स्वर्गीय भगवान बन सकता है। किसी भी दुर्घटना की कोई गुंजाइश नहीं थी। मध्य स्वर्गीय भगवान बनने की लगभग गारंटी थी। हालांकि यदि वह असफल हुआ तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। ये जिवेन को पूर्वी स्वर्गीय भिक्षु का उत्तर मिलने के बाद वह तुरंत एक तीर की तरह उड़ गया और फिर अचानक वृद्ध सोने की दुनिया के भूमिगत भाग में चला गया। गोल्डन हेप्टा ग्रेट वर्ल्ड की पृथ्वी अनगिनत गोल्डन हेप्टा ऊर्जाओं से बनी थी। फॉर्च्यून गॉड राजवंश में भी यह अमूल्य था। हालांकि ये वर्तमान ये जिवेन के लिए बेकार था। वह बस इतना कर सकता था कि पास से गुजरने वाली सभी गोल्डन हेप्टा ऊर्जाओं को एकत्र कर ले। इससे मानव जाति की नींव भी काफी बढ़ सकती है। वह वृद्ध सोने की दुनिया के सबसे गहरे हिस्से तक चला गया। वृद्ध सोने की दुनिया के सबसे गहरे हिस्से में अनगिनत वृद्ध सोने की क्यूई अचानक उभरी। विश्व की पृथ्वी वह स्थान थी जहां विश्व की इच्छा सबसे गहरी थी।
लगभग तुरंत ही अनगिनत वृद्ध गोल्ड क्यूई अनगिनत भयानक हमलों में बदल गए जो ये जिवेन की ओर बढ़ गए। गर्जन, ये जिवेन ने एक लंबी दहाड़ लगाई। एक ही पल में ये हमले पूरी तरह से शून्य में बदल गए। वे ये जिवेन को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते थे, और ये जिवेन भी सीधे हमला करते हुए हत्या की होड़ में लग गया। एक के बाद एक गोल्डन हेप्टा क्यूई ने एक ड्रैगन बनाया। पृथ्वी की नसें लड़खड़ा रही थी, लेकिन वे सभी ये जिवेन द्वारा पकड़ लिए गए और फिर मार दिए गए। तुरंत गोल्डन हेप्टा क्यूई में बदल गए जिसने आकाश को भर दिया और फिर उसके द्वारा एकत्र किया गया। वृद्ध स्वर्ण क्यूई के अलावा कई अन्य धातु विशेषता कानून भी थे। सभी प्रकार के अस्तित्वों ने संपूर्ण वृद्ध स्वर्ण जगत को दबा दिया। हालांकि वे सभी ये जिवेन द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। इन पृथ्वी ड्रैगन और पृथ्वी की नसों की सुरक्षा के बिना वृद्ध सोने की दुनिया में अक्सर आपदाएं आने लगी। सभी प्रकार के ज्वालामुखी फूट पड़े, स्वर्ग और पृथ्वी ढहने लगे, पृथ्वी विभाजित होने लगी और महासागर गायब हो गए और सूख गए। ये कुछ ऐसा था जो तभी हो सकता था जब दुनिया विनाश की लय में प्रवेश करने वाली थी। और यह एजेड गोल्ड वर्ल्ड एजेड गोल्ड एरा का वर्तमान बेस कैंप था। एक बार जब वृद्ध स्वर्ण विश्व नष्ट हो गया तो संपूर्ण वृद्ध स्वर्ण युग समाप्त हो जाएगा। वापसी का कोई मौका नहीं मिलेगा। और इस क्षण में दुनिया की वृद्ध स्वर्ण विश्व की इच्छा अंततः जाग उठी। धरती की गहराइयों में एक आकृति उभरी। बिजली की गति से एक सुनहरी रोशनी ये जिवेन की ओर बढ़ी। ये सुनहरी रोशनी अत्यंत तेजों में थी। ऐसा लग रहा था कि यह पूरी दुनिया को ध्वस्त करने में सक्षम है। वहां सृष्टि के आरंभ का दृश्य था। ये जिवेन ने तुरंत इसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। एक पल में ऐसी आवाज आई जैसे सोना और लोहा टकरा रहे हो। डांट, एक अतुलनीय तेज ध्वनि थी। ये जिवेन को केवल यह महसूस हुआ कि उसका हाथ वास्तव में थोड़ा सुन्न महसूस होने लगा था। उनका भौतिक शरीर विश्व वृक्ष फल द्वारा रूपांतरित हो गया था। इसे अतुलनीय रूप से मजबूत कहा जा सकता है। अब बस एक साधारण टक्कर ने उसे सुन्न कर दिया। कोई कल्पना कर सकता है कि यह सुनहरी रोशनी कितनी तीव्र थी। और उसके ठीक सामने इस सुनहरे प्रकाश ने अपना मूल स्वरूप प्रकट कर दिया। उसके ठीक सामने सुनहरी रोशनी ने अपना मूल स्वरूप प्रकट कर दिया। वह सुनहरी रोशनी से ढका हुआ एक ठंडा प्राणी था और उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। ये जीव लगभग एक इंसान की ऊंचाई का था और इसका पूरा शरीर अनंत सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ था। इसके शरीर में स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति थी, मानो सूर्य, चंद्रमा और तारे इसके भीतर घूम रहे हो। हालांकि ये सूर्य, चंद्रमा और सितारे मार्शल युग के सूर्य, चंद्रमा और सितारे नहीं थे, बल्कि 7वें स्वर्ण युग के सूर्य, चंद्रमा और सितारे थे। ये बिल्कुल अलग व्यवस्था थी। तो यह वृद्ध सोने की पैतृक क्यूई से पैदा हुई चीज है जो दुनिया की इच्छा को पूरा करती है। ये जिवेन बेहद हैरान थी। ये वृद्ध सोने की पैतृक क्यूई दुनिया की इच्छा के अधीन थी। ये कुछ ऐसा होना चाहिए जो केवल वृद्ध स्वर्ण युग के शुरुआती चरणों के दौरान ही प्रकट होगा। इसे अब बिल्कुल भी नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि दुनिया नष्ट होने वाली थी, ये फिर से प्रकट हो गई थी। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन बूम। यूनिवर्स क्रिएशन पाम। जब ये जिवेन ने अपने सामने गेंग जिन पैतृक क्यूई द्वारा बनाई गई आकृति को देखा तो उसने हल्की सी आह भरी। ये गेंगजिन पैतृक क्यूई सबसे मौलिक क्यूई थी जिसका जन्म तब हुआ था जब गेंगजिन युग का पहली बार जन्म हुआ था। यह उन घटकों में से एक था जिसने पूरी दुनिया का निर्माण किया। इसकी स्थिति कुछ हद तक ताओवाद युग में सर्वोच्च पैतृक तावीज के समान थी। दुर्भाग्य से गेंगजिन पैतृक क्यूई सर्वोच्च पैतृक तावीज जैसे अतुलनीय जादुई हथियार के रूप में विकसित नहीं हो सका। अपने शरीर की ताकत से वह ये जिवेन के हमले को आसानी से नष्ट कर सकता था। हालांकि यूनिवर्स क्रिएशन बाम के तहत वह केवल अपनी रक्षा करना चाहता था। उसे अपनी सुरक्षा के लिए गेंगजिन युग की शक्ति पर निर्भर रहना पड़ा। ये कल्पना की जा सकती थी कि ये जिवेन की हथेली कितनी
भयानक थी। यह इस शर्त के तहत था कि स्वर्ग का रास्ता स्वर्ग सीलिंग तावीज द्वारा सील कर दिया गया था। यदि यह सामान्य परिस्थितियों में होता तो ये जीवेन ने पृथ्वी की नसों और सातवें धातु युग की नींव को नष्ट करने का साहस किया होता। फिर जिस प्रतिद्वंद्वी का उसने सामना किया होगा वह केवल सातवीं धातु पैट्रिक ह्यूई नहीं होगा। उसने निश्चित रूप से एक दर्दनाक कीमत चुकाई होगी। हालांकि अगर यह जारी रहा तो अनगिनत वर्षों के बाद ये गेंगजिन पैट्रिक ह्यूई एक अतुलनीय गुरु बन सकता है। वह एक स्वर्गीय भगवान के रूप में जन्म लेंगे। वह गेंगजिन युग की नियति का आनंद लेगा और उसका भविष्य असीमित होगा। लगभग तुरंत ही उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। कोई खून नहीं बहा क्योंकि यह कोई जीवित प्राणी नहीं था। ये गेंगजिन युग का स्वर्गीय तरीका था जो ये जीवेन से लड़ने के लिए गेंगजिन पैट्रिक ह्यूई की मदद से पुनर्जीवित हुआ था। हालांकि बस एक पल में गेंगजिन पैट्रिक ह्यूई ठीक हो गई थी। हालांकि यह ये जीवेन द्वारा पीटा गया था और बहुत शर्मिंदा था, लेकिन ऐसा नहीं था पूरी तरह से पराजित। गेंगजिन की यह पैट्रिक ह्यूई वास्तव में चरम सीमा तक अत्याचारी थी। हवा में टूटने की तेज आवाज आई। ये शीवेन को पता ही नहीं चला कि उसने कब अनगिनत दिव्य बाण चला दिए थे। उन्होंने आकाश और पृथ्वी को कवर कर लिया और अचानक गेंगजिन पैट्रिक ह्यूई को घेर लिया, जिससे उनके आगे बढ़ने और पीछे हटने की सारी जगह अवरुद्ध हो गई। इसे एक अतुलनीय जादुई हथियार में परिष्कृत किया जा सकता है। बूम! यूनिवर्स क्रिएशन पाम, जिसकी अधिकांश शक्ति कानून कवच द्वारा हटा दी गई थी, गेंगजिन पैट्रिक ह्यूई पर गिर गई। उसने बस कदम बढ़ाया और अंतहीन गेंगजिन पैट्रिक ह्यूई को हिला दिया। वह एक राक्षस की तरह था जो दुनिया को नष्ट कर सकता था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था और उसने सीधा मुक्का मार दिया। उनकी जड़ें सामान्य थीं, लेकिन वे कदम दर कदम वहां तक पहुंचे जहां वे आज थे। अतः इस दृष्टि से वे सबसे अधिक उदासीन थे। ऐसा लगता है कि वृद्ध धातु पैट्रिक ह्यूई को आखिरकार ये जीवेन की हथेली के आतंक और शक्ति का एहसास हो गया है। इसे अनदेखा कैसे किया जा सकता है? इसने एक लंबी गर्जना की और संपूर्ण वृद्ध धातु जगत की शक्ति उसके शरीर की ओर बढ़ी। वृद्ध धातु युग के अनगिनत नियम इसके शरीर के चारों ओर घूमते थे। एक पल में इसने एक कवच बना लिया जिसने इसकी मजबूती से रक्षा की। हालांकि गेंगजिन पैट्रिक ह्यूई की पुनर्प्राप्ति क्षमता भयावह थी। ये जीवेन घबराए नहीं थे क्योंकि उनका मानना था कि हर चीज की अपनी सीमाएं होती हैं। एक बार जब ये बहुत दूर चला गया तो ये ढह जाएगा। वृद्ध स्वर्ण महान विश्व का आसपास का ब्रह्मांड बिखर गया और भूमिगत पृथ्वी की नसें फट गईं। ये जीवेन के फॉर्चून यूनिवर्स पाम की ताकत को असीम अभिव्यक्ति के हाथ के समर्थन के तहत चरम पर प्रदर्शित किया गया था। संपूर्ण भूगर्भ कांप रहा था और संपूर्ण विश्व ढह रहा था। चरम मार्ग की दिव्य शक्ति खिल उठी और अनंत शुभ ज्योतियां फूट पड़ी। टकराना। ये जीवेन का प्रत्येक तीर सीधे उसके महत्वपूर्ण भागों पर लक्षित था। ये बेहद भयानक था। इस समय उसकी धनुर्विद्या की युद्ध शैली जल रही थी। इस समय वह वास्तव में एक भयानक तीरंदाजी मास्टर में बदल गया था। हाथ में लंबा धनुष लेकर वह एक दुनिया को नष्ट कर सकता था। ये शीवेन की वर्तमान स्थिति थी। ये सिर्फ अफसोस की बात थी। यह अपने सामने एक अप्रतिम खजाने को नष्ट होते हुए देखने जैसा था। क्योंकि इसे जबरन जागृत किया गया था, इसमें स्वर्गीय मार्ग की इच्छा शामिल की गई थी, जो सभी जीवित प्राणियों की इच्छा भी थी। हालांकि अंततः इसका भाग्य बाधित हो गया। हालांकि पैदा होते ही इसमें एक स्वर्गीय गुरु की युद्ध शक्ति थी, लेकिन ऐसा लगता था कि यह एक महान गुरु के जन्म से अलग नहीं है। वास्तव में अंतर बहुत अधिक था। भविष्य में इससे अधिक प्रगति करना असंभव था। हुश! धनुष की प्रत्यंचा के हिलने की ध्वनि के साथ साथ हवा में टूटने की तीव्र ध्वनि भी थी। दिव्य तीर सीधे वृद्ध धातु पैट्रिक ह्यूई की ओर चला गया। यदि ऐसा चरित्र वृद्ध धातु युग में पैदा हुआ होता तो वह स्वर्ग निर्माण के भगवान जैसे चरित्र में भी विकसित हो गया होता। दुर्भाग्य से वृद्ध धातु युग पहले ही बर्बाद हो चुका था। एक सच्चे ड्रैगन का पालन पोषण पानी के भीतर नहीं किया जा सकता। यदि उसका जन्म बहुत देर से हुआ तो परिणाम ऐसा होगा।
जो अवसर उसे मिल सकते थे वे भी समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने उस गायन तकनीक का दोबारा प्रयोग नहीं किया। इसके बजाय उसके हाथ दुनिया में बदल गए और सीधे नीचे पटक दिए। अभी अभी हुए साधारण आदान प्रदान ने उसे वृद्ध धातु पैट्रिक क्यूई द्वारा गठित बिजलीघर के भौतिक शरीर की शक्ति को समझा। एक साधारण दिव्य बाण उसे इतनी आसानी से कैसे मार सकता था? ये तथाकथित स्वर्ग देख रहा है था। ऐसा नहीं था कि अभी समय नहीं आया था। ये ज़िवेन के लिए यह अर्थहीन था। चाहे उसकी बुनियाद कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अगर वह परिवर्तन नहीं कर सका तो वह बेकार थी। एक तेज गर्जना के साथ वृद्ध धातु पैट्रिक क्यूई ने ये ज़िवेन द्वारा चलाए गए दिव्य तीर को केवल एक मुक्के से मौके पर ही नष्ट कर दिया। हालांकि इससे पहले कि वह ये ज़िवेन पर और हमला कर पाता, यह ऐसा था मानो यह वृद्ध धातु पैट्रिक क्यूई वृद्ध धातु युग के विकास की शुरुआत में अस्तित्व में थी। हालांकि जब तक वृद्ध धातु युग नष्ट नहीं हो गया और कई बड़ी आपदाओं का अनुभव करने के बाद भी इसने आकार नहीं लिया। ये केवल वृद्ध धातु पैट्रिक क्यूई के रूप में मौजूद हो सकता है। वृद्ध धातु युग का कोई भी प्राणी केवल पीछे हट सकता था। उन्होंने इसे रोकने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि अगर वे इसके बाद बह भी गए तो वे फट जाएंगे और मांस और रक्त के पूल में बदल जाएंगे। यहाँ तक कि सम्राट स्तर का कोई बिजलीघर भी नहीं था। अपवाद एक अतुलनीय तेज आवाज आई। ऐसा लगता है कि ये ज़िवेन की यूनिवर्स क्रिएशन पाम ने दुनिया को उलट दिया है। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से ये वृद्ध धातु पैट्रिक क्यूई पर टूट पड़ा। हालांकि ये ज़िवेन को तुरंत एहसास हुआ कि यह उसके लिए भी एक अवसर था। जब तक उन्होंने वृद्ध धातु युग के स्वर्ग मार्ग की चेतना को मिटा दिया, तब तक यह अपने मूल स्वरूप में बहाल हो जाएगा। इसे वृद्ध धातु पैट्रिक क्यूई में पुनर्स्थापित किया जाएगा, जो एक और दुर्लभ दिव्य सामग्री थी। वाह, ये ज़िवेन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। चौथे क्षेत्र की उनकी खेती पूरी तरह से टूट गई। इस वृद्ध धातु पैट्रिक क्यूई का सामना करते हुए वह पूरी तरह से टूट गया। वाह, वृद्ध धातु पैट्रिक क्यूई के शरीर पर कानून का कवच एक पल में ढह गया। कोई भी कानून उसके हमले को नहीं रोक सका। इसे मौके पर ही बाधित कर दिया गया। यहाँ तक कि जिस स्थान पर वह खड़ा था वह भी टुकड़े टुकड़े हो गया। ये वृद्ध धातु पैट्रिक क्यूई अविश्वसनीय रूप से अत्याचारी थी। हालांकि ये ज़िवेन को परेशान नहीं किया जाना था। वास्तव में वह और भी अधिक शक्तिशाली और भयानक था। इसके बाद वृद्ध धातु पैट्रिक क्यूई ने एक लंबी दहाड़ निकाली। उसकी मुट्ठियां लोहे की तोपों की तरह थी, क्योंकि उसने यूनिवर्स क्रिएशन पाम का विरोध करने के लिए सीधे विस्फोट किया था। हालांकि चाहे वह कितना भी क्रोधित क्यों न हो, ये बेकार था, क्योंकि वह ये ज़िवेन को नहीं रोक सका। इसके विपरीत ये ज़िवेन दिव्य तीर चलाता रहा, जिससे उसे कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि वह अपने नंगे हाथों से तीरों को पकड़ सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दिव्य तीरों ने उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाई। वह उन साधारण बाणों के कारण ही पीछे हटता गया। हवा में छेद करने वाले अनगिनत दिव्य तीरों का सामना करते हुए वृद्ध धातु पैट्रिक क्यूई जल्दी में नहीं थी। उसने सीधे मुक्का मारा और मुट्ठी की छाया बनाई, जिसने आकाश को ढक लिया। उन्होंने सीधे दिव्य बाणों का सामना किया और उन्हें वही टुकड़े टुकड़े कर डाला। संपूर्ण भूमिगत विस्फोटित होकर परमाणु अवस्था में परिवर्तित हो गया। एक बड़ा इलाका खाली करा लिया गया। विस्फोट के तुरंत बाद पृथ्वी की नसों की नींव लगभग नष्ट हो गई। ये स्वर्गीय मास्टर्स के बीच लड़ाई की भयानक शक्ति थी। गेंग जिन पैट्रिक क्यूई ने अभी अभी खुद को स्थिर किया था, तो वह विरोध कैसे कर सकता था? उसके पास अपने नामात्र कवच को बुलाने का भी समय नहीं था। हालांकि उसे गेंग जिन युग का असीम समर्थन प्राप्त था, वह जय नहीं था, न ही वह सर्वशक्तिमान था। वह मौके पर ही नष्ट हो गया और उसका गेंग जिन पैट्रिक क्यूई शरीर मौके पर ही बिखर गया। हालांकि वह तुरंत ठीक हो गए। स्वर्गीय पद की इच्छा के सहारे वह कमजोर भी नहीं पड़ेगा। ये सबसे भयावह पहलू था। साधारण दिव्य आदरणीय की तुलना ही नहीं की जा सकती। यूनिवर्स क्रिएशन पाम आखिरी वाला जानलेवा कदम था। दूसरे शब्दों में, ये ज़िवेन अब वृद्ध धातु युग की निचली रेखा के करीब था।
नष्ट न होने के क्रम में वृद्ध धातु युग भी समाप्त हो रहा था। उन्होंने स्वर्गीय मार्ग की इच्छा को सीधे वृद्ध धातु पैट्रिक क्यूई में एकीकृत किया और ये जीवन को रोकने के लिए ऐसे शीर्ष विशेषज्ञ को विकसित किया। यदि वह बड़ी सफलता के साथ दुनिया में आया होता तो उसका भविष्य असीमित होता। वह एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाएगा जो समय की लंबी नदी को हिला सकता है। वह अनंत युगों में बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकता था। लेकिन अब जब वह दुनिया में जबरदस्ती आया था, भले ही उसके पास स्वर्गीय गुरु की युद्ध शक्ति थी, वह केवल इसी स्तर पर थी। ये जीवन फिर से दौड़ पड़ी। एक बड़ा हाथ दुनिया में बदल गया और फिर से नीचे गिर गया। ऐसा लग रहा था मानो सारी दुनिया इसमें समाहित हो गई हो। ये बहुत भयानक था। उसने एक मजबूत चाल चली। अनंत सुनहरी रोशनी उसके शरीर पर एक लंबे धनुष में संघनित हो गई। उसने इसे सीधे खींच लिया। कोई तीर नहीं थे, लेकिन उसने बस शून्य को पकड़ लिया और एक आकाशगंगा को पकड़ लिया, जो एक दिव्य तीर में बदल गई। इसमें उसका भयानक दिमाग था जो स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित कर सकता था। एक पल में ये वृद्ध धातु पैट्रिक क्यूई की ओर चला गया। वृद्ध धातु पैट्रिक क्यूई भी अभिव्यक्तिहीन थी। स्वर्गीय मार्ग की इच्छा से उनमें अंतहीन संघर्षपूर्ण विचार पैदा हुए। केवल उसकी लड़ने की प्रवृत्ति ही बची रह गई और वह एक भयानक सर्वोच्च व्यक्ति में बदल गया। हालांकि चूंकि यह वृद्ध धातु पैट्रिक क्यूई समय से पहले दुनिया में आ गई थी, इसलिए मूल उसके लिए अर्थहीन होना चाहिए। इस प्रकार की नींव का अस्तित्व संसार में मिलना कठिन था। एक युग में 3 से 5 मिलना कठिन था, लेकिन एक मेल खाते हुए अतुलनीय चरित्र या अतुलनीय जादुई हथियार को विकसित करने में आम लोगों की कल्पना से कहीं अधिक समय लगेगा। बहुत जल्द वृद्ध धातु पैट्रिक क्यूई को दबा दिया गया था। इस वृद्ध धातु पैट्रिक क्यूई की नींव काफी भयानक थी और जिस शरीर में ये परिवर्तित हुआ वह बेहद शक्तिशाली था। लेकिन अगर यह मार्शल आर्ट और क्षेत्र की समझ के मामले में ये जीवन के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था, तो यह अभी भी बहुत दूर था। बस ये देखकर वृद्ध धातु पैट्रिक क्यूई क्रोधित हो गई। उन्होंने वृद्ध धातु युग के स्वर्गीय मार्ग की इच्छा का प्रतिनिधित्व किया। ये दृश्य देखकर वह क्रोधित कैसे न होते, लेकिन ये जीवन का रुकने का कोई इरादा नहीं था। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कितनी हथेलियां ले सकते हो। एक कृषक के लिए भाग्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। हालांकि कहा जाता है कि साधारण स्वर्गीय आदरणीयों के पास असीम जादुई शक्ति और उल्लेखनीय क्षमताएं होती हैं, लेकिन उन सभी की अपनी सीमाएं होती हैं। इंसानों की अपनी सीमाएं थी, लेकिन स्वर्ग अनंत थे। कम से कम मनुष्य स्वर्गीय मार्ग की शक्ति की सीमाओं का पता नहीं लगा सके। और अब गेंग मेटल पैट्रिक क्यूई द्वारा गठित विशेषज्ञ ने स्वर्गीय मार्ग की इच्छा को आगे बढ़ाया और इसमें स्वर्गीय मार्ग की शक्ति को जोड़ा। इसने वास्तव में उस चीज को मूर्त रूप दिया जो अंतहीन थी। तुम मुझे नहीं मार सकते। ये जीवन के मन में एक अजीब कर्कश आवाज आई। हालांकि ये जीवन ने इससे पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन इसने उसे यह निर्णय लेने से नहीं रोका कि यह गेंग मेटल पैट्रिक क्यूई की आवाज थी। यह उसकी इच्छा थी, वह संकल्प जो उसमें डाला गया था। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, हा हा हा। ये जीवन ने दिल से हंसते हुए कहा, आखिरकार आप सिर्फ एक कठपुतली हैं जिसे बरगलाया जा रहा है। क्या आपको इस तथ्य से नफरत नहीं है कि आप समय से पहले अस्तित्व में आए हैं और अपने सभी अवसरों को बर्बाद कर दिया है? मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे और भी ज्यादा नफरत करता हूँ। गेंग मेटल पैट्रिक क्यूई की आवाज में असीम नफरत थी। इसमें जबरन अस्तित्व में आने का गुस्सा था, लेकिन इसमें उन अनगिनत प्राणियों और चीजों का आक्रोश भी था जो गेंग मेटल युग में मारे जाने वाले और नष्ट होने वाले थे। ये सभी एक साथ इकट्ठे हुए और ये जीवन की ओर निकल पड़े। स्वर्गीय मार्ग की इच्छा सभी प्राणियों की इच्छा थी। दुनिया नष्ट होने वाली थी। सभी प्राणियों के क्रोध की कल्पना की जा सकती है। हालांकि ये जीवन के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। यह कोई प्रतिशोध नहीं था, बल्कि अस्तित्व बचाने के लिए दो युगों के बीच टकराव था।
मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे यूनिवर्स क्रिएशन पाम हल नहीं कर सकता। अगर है तो मैं तुम्हें एक और हथेली दूंगा। देखते हैं तुम कितनी हथेलियां ले सकते हो। ये ज़िवेन भी निर्दयी था। उन्होंने सीधे एक और यूनिवर्स क्रिएशन पाम लॉन्च किया। प्रत्येक हथेली ने अपने राजा स्तर के ड्रैगन नस को बहुत अधिक खा लिया। कई प्रयोगों के बाद वह अधूरा राजा स्तर का ड्रैगन नस गायब होने के कगार पर था। हालांकि ये ज़िवेन को इसका अफसोस नहीं था। यदि उसके पास यह अधूरा किंग लेवल ड्रैगन वेन नहीं होता तो वह इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ पाता। जब तक वह इस बार गेंग मेटल युग का त्याग कर सकता है, उसे मिलने वाले लाभ अकल्पनीय होंगे। मार्शल एपोच के स्वर्गीय मार्ग की मदद से निस्संदेह उसके लिए पूर्वी स्वर्गीय भगवान के पद पर चढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। इच्छुक रहो, इच्छुक रहो। आप केवल त्याग करके ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये ज़िवेन ने इस सिद्धांत को बहुत पहले ही समझ लिया था। यूनिवर्स क्रिएशन पाम का एक और ताड़ का प्रहार नीचे गिरा और स्वर्ग की गति उलट गई। गेंगजन पैट्रिक क्यूई के शरीर पर थप्पड़ मारा। सातवीं धातु पैट्रिक क्यूई एक बार फिर बिखर गई। हालांकि ये हठपूर्वक फिर से सघन हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि थप्पड़ खाने के बाद इसका कितना उपभोग किया गया, इसकी पूर्ति के लिए शक्ति का एक अटूट स्रोत हमेशा मौजूद रहेगा। शक्ति के ऐसे अटूट स्रोत की तुलना में ये ज़िवेन की अनंत जादुई शक्ति कुछ भी नहीं लगती थी। ऐसा लग रहा था कि ये ज़िवेन गेंग मेटल पैट्रिक क्यूई के चेहरे पर उदासीन मुस्कान देख पा रही थी। हालांकि ये ज़िवेन को कोई परवाह नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ध्यान ही नहीं दिया कि गेंग मेटल एंसेस्ट्रल क्यूई लगातार ठीक हो रही थी। उसने गेंग मेटल पैट्रिक क्यूई को बार बार थप्पड़ मारा। प्रत्येक थप्पड़ ने गेंग मेटल पैट्रिक क्यूई को उड़ा दिया और उसे मौके पर ही तोड़ दिया। हालांकि ये जल्दी ही ठीक हो गया। इसकी गति इतनी तेज थी कि ये ज़िवेन भी इसे रोक नहीं पाए। ताड़ के बाद ताड़, हर बार जब ताड़ उतरता तो आकाश की शक्ति उलट जाती और भूमिगत नसें भी पूरी तरह ढह जाती। सतह पर अनगिनत ज्वालामुखी फूट पड़े, पृथ्वी बिखर गई और समुद्र में दरारें दिखाई देने लगी, जो मौके पर ही वाष्पित हो गई या एक अंतहीन ब्लैक होल में गायब हो गई। आप नष्ट कर रहे हैं इनसे। इस समय गेंग मेटल पैट्रिक क्यूई ने भी तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये ज़िवेन न तो तेज थी और न ही धीमी। भले ही वह जानता था कि वह उसे नहीं मार सकता, फिर भी वह गेंग मेटल पैट्रिक क्यूई को थप्पड़ मारता रहा। ये पता चला कि इस प्रक्रिया में संपूर्ण गेंग मेटल वर्ल्ड की नसें पहले ही नष्ट हो चुकी थी। प्रत्येक हथेली अनगिनत नसों को नष्ट कर सकती है। हालांकि गेंग मेटल वर्ल्ड बहुत बड़ा था, ये ज़िवेन जैसे स्वर्गीय गुरु से निरंतर गेंग मेटल पैट्रिक क्यूई का सामना नहीं कर सका। इस समय ये पहले ही पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। गेंग मेटल वर्ल्ड के केंद्र में पूर्वी स्वर्गीय भगवान का बलिदान समारोह भी अधिक से अधिक सफल हो रहा था। नसें नष्ट हो गईं और असंख्य प्राणियों की दुखद मृत्यु हो गई। गेंग मेटल युग का प्रतिरोध भी कम हो रहा था। गेंग मेटल युग का स्वर्गीय मार्ग सभी जीवित प्राणियों और सभी चीजों की इच्छा का अवतार था। हालांकि यदि सभी जीवित प्राणी और सभी चीजें नष्ट हो गईं, तो स्वाभाविक रूप से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस समय वह भी बहुत कमजोर हो गया था और पूर्वी स्वर्गीय भगवान के कार्यों को रोक नहीं सका। इस समय गेंग मेटल पैट्रिक क्यूई ने आखिरकार ये ज़िवेन की योजना को समझ लिया। उसकी आंखें गुस्से से फैल गईं और उसने लगभग खून के आंसू बहा दिए। वह बेहद गुस्से में थे। ये ज़िवेन ने हंसते हुए कहा, अभी समझने में थोड़ी देर हो गई है। जब उसने गेंग मेटल एंसेस्ट्रल क्यूई के साथ लड़ाई की, तो गेंग मेटल एंसेस्ट्रल क्यूई के पास कई संशय थे और वह अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सका। हालांकि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्रह्मांड निर्माण की प्रत्येक हथेली गिरी। भले ही यह गेंग मेटल पैट्रिक क्यूई को नष्ट नहीं कर सका, ये पूरे गेंग मेटल वर्ल्ड को नष्ट कर सकता है। एक सम्राट स्तर के गुरु के पास दुनिया को नष्ट करने की क्षमता थी। हालांकि वे स्वर्गीय मार्ग की इच्छा का मुकाबला नहीं कर सके, लेकिन उनके पास दुनिया को नष्ट करने की शक्ति थी। उन्हें बस सभी जीवित प्राणियों की इच्छा द्वारा दर्शाए गए स्वर्गीय मार्ग की
प्रतिक्रिया को सहन करना था। स्वर्गीय भगवान का तो जिक्र ही नहीं, जो सम्राट स्तर के स्वामियों से 100 गुना अधिक भयानक और शक्तिशाली था। दुनिया को नष्ट करना बिल्कुल भी कुछ नहीं था। ऐसी स्थिति में जहां गेंग मेटल युग के स्वर्गीय मार्ग को स्वर्ग सीलिंग तावीज द्वारा सील कर दिया गया था, कोई भी इसे रोक नहीं सकता था। गेंग मेटल पैट्रिक क्यूई को पुनर्जीवित करने में सक्षम होना पहले से ही गेंग मेटल युग के स्वर्गीय मार्ग की पूरी ताकत थी। इसे कैसे रोका जा सकता है, उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। यदि गेंग धातु युग का बलिदान दिया गया तो स्वर्गीय मार्ग भी अस्तित्व में नहीं रहेगा। किसी भी पाप की तो बात ही छोड़ दे। चूंकि पाप और पुण्य सापेक्ष थे, इसलिए निर्णय का एक मानक था, अर्थात स्वर्गीय मार्ग ये निर्णय करेगा कि क्या ये स्वर्गीय मार्ग के विकास के लिए फायदेमंद था। यदि स्वर्गीय मार्ग भी अस्तित्व में नहीं होता तो पाप और पुण्य के बारे में कोई संदेह नहीं था। आप गेंग मेटल एंसेस्ट्रल क्यूई अंततः इसे और सहन नहीं कर सका और फट गया। अंतहीन गेंग धातु पैट्रिक क्यूई उसके चारों ओर बनी और एक भयानक तलवार की आभा में बदल गई। एक पल में इसने एक तूफान बना लिया और ये जिवेन को ढक लिया। हालांकि ये जिवेन इस गेंग मेटल पैट्रिक क्यूई से कैसे डर सकते थे। उन्होंने समय का वस्त्र पहन लिया और सुनहरे प्रकाश से भरे आकाश को अपने हाथों से छीन लिया। उन्होंने गेंग मेटल स्वॉर्ड ऑरा के तूफान को सीधे मौके पर ही तोड़ दिया और उसे शून्य में बदल दिया। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और यूनिवर्स क्रिएशन पाम की एक और हथेली पर थप्पड़ मारा, जिससे सीधे गेंग मेटल एंसेस्ट्रल क्यूई के टुकड़े हो गए। ये सिर्फ इतना था कि गेंग मेटल पैट्रिक क्यूई द्वारा अभी अभी एकत्रित की गई अधिकांश शक्ति तलवार आभा तूफान में बदल गई थी। इस समय इसे तुरंत पुनर्जीवित नहीं किया जा सका। दुनिया में हर चीज की एक सीमा होती है। ये गेंग मेटल पैट्रिक क्यूई असीम रूप से पुनर्जीवित होने में सक्षम लग रहा था, लेकिन इसकी अपनी सीमा भी थी, और यही इसकी सीमा थी। हालांकि यह केवल एक पल के लिए था, लेकिन ये शिवेन के लिए ये काफी था। ये जिवेन का बड़ा हाथ अचानक बाहर निकला और प्रकाश की एक भयानक किरण में बदल गया। इसने अचानक गेंग मेटल एंसेस्ट्रल क्यूई के शरीर को पकड़ लिया और वसीयत का एक टुकड़ा बाहर निकाल दिया। इच्छा शक्ति की इस इच्छा को मौके पर ही कुचल दिया गया। ये स्वर्गीय मार्ग की इच्छा थी, लेकिन केवल एक इच्छा, क्योंकि मुख्य शरीर को स्वर्ग सीलिंग तावीज द्वारा सील कर दिया गया था। इस तरह के एक बुद्धिमान को प्रकट करने में सक्षम होना पहले से ही बहुत मुश्किल था। अन्यथा यदि यह स्वर्गीय मार्ग की पूर्ण इच्छा होती तो ये जिवेन द्वारा इसे इतनी आसानी से कुचला नहीं जाता। ये जिवेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अभी अनंत टेरा मेरिडियन का विस्फोट हुआ था, बस आकस्मिक। यही उनका असली मकसद था। जैसा कि अपेक्षित था, गेंग मेटल एंसेस्ट्रल क्यूई को मूर्ख बनाया गया। अंत में यह अभी भी बहुत भोला था। इसकी अधिकांश शक्ति नष्ट हो गई और यह समय पर ठीक नहीं हो सका। ये जिवेन का उद्देश्य था। निश्चित रूप से उसके सामने गेंग मेटल पैट्रिक क्यूई वापस अपने मानव रूप में नहीं बदला। इसके बजाय यह मौके पर ही गेंग मेटल एंसेस्ट्रल क्यूई की एक गेंद में बदल गया। आकाश में व्याप्त प्रकाश की चकाचौंध किरण ने मानो प्रकाश के सारे रंग चुरा लिए हो। ये संपूर्ण गेंग धातु युग की नींव थी। पूरे गेंग धातु युग में इस स्तर की दिव्य सामग्री के 3 से 5 टुकड़े भी नहीं थे। आध्यात्मिक ज्ञान के बचे हुए हिस्से के साथ गेंग मेटल पैट्रिक क्यूई उड़ जाना चाहता था और ये जिवेन के नियंत्रण से बचना चाहता था। हालांकि ये जिवेन इसे ऐसा मौका कैसे दे सकती थी। उसने तुरंत अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और गेंग मेटल एंसेस्ट्रल क्यूई की इस गेंद को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने मौके पर ही आध्यात्मिक ज्ञान के बचे हुए हिस्से को मिटाना शुरू कर दिया और इसे पूरी तरह से स्वर्ग की दिव्य सामग्री में बदल दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में इसके बेजोड़ व्यक्तित्व में तब्दील होने की संभावना को भी मिटा दिया। जब तक इसमें अनगिनत वर्ष न लग जाएं, आध्यात्मिक ज्ञान के एक और टुकड़े का पोषण करना संभव होगा। हालांकि ये स्पष्ट था कि उसके लिए ऐसा अवसर पाना असंभव था। गेंग मेटल एंसेस्ट्रल क्यूई की यह गेंद उसके हाथ में थी, लेकिन ये जिवेन थोड़ा झिझक रही थी क्योंकि अब उसके सामने 2 विकल्प थे।
एक को उसके शरीर में गेंग मेटल पैट्रिक क्यूई को परिष्कृत करना था, ताकि उसका गिल्डेड टायरेंट फॉर्म दूसरे स्तर तक जा सके। केवल अपने शरीर पर भरोसा करके वह दिव्य मास्टर दाववादी उपकरणों से मुकाबला करने में सक्षम होगा। दिव्य मास्टर दाववादी उपकरणों को नष्ट करना भी संभव था। अतीत में उन्होंने जिस गिल्डेड टायरेंट फॉर्म की खेती की थी, उसमें धातु विशेषता के नियम थे। मौलिक उत्पत्ति के संदर्भ में इसकी उत्पत्ति भी गेंग मेटल पैट्रिक क्यूई के समान ही थी। यही कारण था कि वह गेंग मेटल एंसेस्ट्रल क्यूई को अपने शरीर में एकीकृत कर सका। एक अन्य विकल्प गेंग मेटल पैट्रिक क्यूई को एक अद्वितीय दाववादी उपकरण में परिष्कृत करना था। इसे सीधे स्वर्गीय हथियार में परिष्कृत करने के लिए उसे अन्य सामग्रियों की आवश्यकता नहीं थी। चूंकि गेंग मेटल का उपयोग मुख्य रूप से हत्या के लिए किया जाता था, इसलिए इसे स्वर्गीय हथियार दाववादी उपकरण में परिष्कृत करना सबसे उपयुक्त था। ये ज़िवेन के पास वर्तमान में लाइफ डाउइस्ट टूल नहीं था। हालांकि उसके पास बहुत सारे दाववादी उपकरण थे, लेकिन वह वास्तव में लाइफ दाववादी उपकरण के बिना उनकी 200% शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता था। आखिरकार उसकी ताकत में सुधार सीमित था। इसके अलावा एक बार जब परिशोधन सफल हो गया, तो ये स्वर्गीय हथियार दाववादी उपकरण तुरंत एक उत्कृष्ट दाववादी उपकरण बन जाएगा। ये शीर्ष पर पहुंच जाएगा और अजेय हो जाएगा। उसकी ताकत भी अचानक बहुत बढ़ जाएगी। इन दोनों तरीकों के अपने अपने फायदे और नुकसान माने गए। ये पहली बार था कि वह इस तरह की दुविधा में पड़ा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह गेंग मेटल एंसेस्ट्रल क्यूई प्राप्त कर पाएगा, जो एक दिव्य सामग्री थी जिसका उत्पादन एक युग में केवल 3 से 5 बार ही किया जा सकता था। ये कहा जा सकता है कि यह इतना कीमती था कि 10 महान दिव्य शहरों में से एक दिव्य शहर भी इसे खरीद नहीं सकता था। हालांकि ये ज़िवेन एक निर्णायक व्यक्ति थे। निर्णय लेने से पहले वह केवल एक पल के लिए झिझका। वह गिल्डेड तानाशाह फॉर्म को मजबूत करने के लिए इस गेंग मेटल पैट्रिक क्यूई को अपने शरीर में एकीकृत करना था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।